everyone, in previous video we had discussed about class 9 science biology chapter 13। ठीक है, तो चैप्टर 13 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं। ओके, तो डिजीज एंड इट्स कॉजेस क्या था कि व्हाट द डिजीज लुक लाइक, किसकी तरह दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीजेस। चलो अब कुछ थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में और सोचते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि डिजीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि बीमारी है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है। देर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी, एज वी सीन इन चैप्टर 6 में हमने देखा था बहुत सारे टिश्यूज़ के बारे में ना। दीज टिश्यूज़ मेकअप द साइकोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम है स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इज पार्ट्स। हमने देखा था कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग बॉडी के फंक्शन में काम करते हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं सबके स्पेसिफाइक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ अ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन है, वो क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनडाइजेस्ट वेस्ट फूड होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल। जो कि जिससे बने होते हैं, बोन्स एंड मसल से होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को पूरे होल्ड्स करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं और हेल्प करते हैं बॉडी को मूवमेंट में। When there is a disease, either the function of one or more system of the body will change for the worse. These change give to symptoms and signs of disease. अगर इनमें से हमारे शरीर किसी एक पार्ट भी अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज द बीइंग रॉन्ग। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव बाउंड विथ पल्स। दीज आर ऑफ सिम्टम्स। जब हम बीमार होते हैं तो कभी कभी हमें हेडेक होने लगता है, हमें खांसी आने लगती है, लूज मोशन होने लगता है ना, तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं। दीज इंडिकेट्स दैट देयर मे बी डिजीज़ बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट डिजीज़ इज़। ये इंडिकेट तो करते हैं कि हाँ ये बीमारी है, लेकिन कौन सी बीमारी है इससे हमें पता नहीं चलता, मतलब ये नहीं पता चलता कि किस वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक may मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयर इट मे मीनगिट्स और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीज़। मतलब कहने का है कि ऐसा नहीं है कि सर दर्द हमेशा नॉर्मल होता है। मतलब सर दर्द तो कभी कभी नॉर्मल होता है, लेकिन सर दर्द बहुत सी बीमारियों में होता है। जैसे कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है ना, तो उस समय भी लोगों का सिर दर्द होता है। कभी कभी हमें हल्का सा फीवर होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, तो भी सिर दर्द होता है। साइन ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर द बेसिक ऑफ द सिम्टम्स। और जब हम बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास, तो उसका बेसिक सिम्टम्स वो देखते हैं। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डिफाइंड इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। जो साइंस उनको दिखाई देते हैं उसके बाद ही वो आपको बताते हैं ना कि आप ये चेकअप करवाइए, वो चेकअप करवाइए। फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। मैंने बताया ना कि टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, कि उसके बाद बताने के लिए कि कौन से टेस्ट करवाने के बाद पता चलेगा उन्हें क्या रीज़न है। पहले वो आपसे सिम्टम्स ही पूछते होंगे, कहाँ दर्द है, कैसे दर्द है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब दर्द हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे है acute and chronic disease. The manifestation of disease will be different depending on a number of factors. Some disease last for only very short period of time and these are called acute disease. जो बीमारी कुछ समय के लिए रहती है उसे acute disease कहते हैं। We all know from experience that common cold last only a few days. हमें पता है कि जो हल्की सर्दी जुकाम होती है कुछ दिन के लिए होती है। Other elements can last for a long time. कुछ एलिमेंट्स सर्दी जुकाम के ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, even much as लाइफ टाइम, कुछ लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। एंड आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। उन्हें क्या कहा जाता है, क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। एन एग्जाम्पल इज़ द इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटिसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम तो सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हमेशा अक्सर हो जाता है ना, और कुछ लोगों को सीजन वगैरह चेंज होता है, मौसम चेंज होता है ना, वेदर वगैरह चेंज होता है, बारिश वगैरह की वजह से हो जाता है। और कुछ लोगों को कभी भी कैसे भी हो जाता है, जैसे डस्ट वगैरह से हो जाता है ना, तो ऐसे को क्या कहते हैं, स्नोफीलिया बोलते हैं ना। तो एक जैसे एक अलग तरह की जब बीमारी फिक्स हो जाती है एलर्जी टाइप की, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। उसके बाद है
chronic disease and poor health. Acute and chronic disease have different effects of on our body. हमारे बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालते हैं. Any disease that cause poor functioning of some parts of the body will affect our health. कोई भी डिजीज़ जो हमारे बॉडी के कार्य करने जो मतलब हमारे बॉडी के किसी पार्ट के कार्य करने पे प्रभाव डालते हैं तो हमारे हेल्थ पे भी प्रभाव डालेंगे. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी. इसीलिए बॉडी के सभी पार्ट का प्रॉपर कार्य करना ज़रूरी होता है. किस लिए? ताकि क्योंकि उसी के बेस पे ही हम हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है. आगे देखिए. आगे देखिए थे. आगे है कि बट एन एक्यूट डिजीज विच इज़ वेरी सून, एक सेकेंड, विच इज़ वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. जो छोटे मोटे बीमारी होते हैं, डिजीज़ होते हैं ना, वो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं. और लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं. एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम. कभी कभी समय समय पे हम लोगों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो. कभी कभी होता है कि हमें सर्दी जुकाम होती है, 1 हफ्ते में हम सही हो जाते हैं. एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. और हमारे हेल्थ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद द क्रॉनिक डिजीज दिस सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स. अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स, तो हो सकता है कि वो हमें सालों तक रहे, वर्षों तक रहे. ठीक है. जिससे हमारा वेट भी लूज़ होने लगे और हम हमेशा थका हुआ महसूस करने लगे. फिर है देखिए, वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़. अगर हमें एक्यूट डिजीज़ होता है तो हम कुछ समय के लिए स्कूल नहीं जाते. लेकिन अगर हमें क्रॉनिक डिजीज़ होता है तो हम बहुत लंबे समय के लिए हमें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है सीखने की. In other words, we are likely have prolonged general poor health if we have a chronic disease. मतलब कहने का है अगर हम chronic disease हमें हो जाता है कोई ऐसा बड़ी बीमारी तो हम काफ़ी लंबे समय के लिए इससे इफ़ेक्ट रहते हैं. ठीक है. आगे देखिए. cause of diseases. What cause diseases? When we think about cause of diseases, we must remember that there are many level of such causes. जब हम बीमारी के कारणों के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बीमारियों के बहुत से कारण हैं. चलिए एग्जांपल देखते हैं. इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन प्रॉब्ली एन इन्फेक्शन. अगर कोई बच्चे को छोटे से बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कोई छोटा सा कोई इन्फेक्शन हुआ होगा. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर द इन्फेक्शन कैम फ्रॉम. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि इन्फेक्शन हुआ कैसे. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कैम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. हो सकता हो कि अच्छा स्वच्छ पानी, साफ पानी ना पिया हो उसने, उससे हो गया हो. ठीक है. बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो वाई इज इट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट. लेकिन मान लीजिए घर में तो सभी लोग रहते हैं तो सिर्फ बेबी को ही क्यों हुआ गंदे पानी पीने से लूज मोशन और दूसरे को क्यों नहीं हुआ, है ना. तो वन रीज़न माइट बी डेट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी. हो सकता हो कि बेबी पहले से हेल्दी न रहा हो. इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज वेन एक्सपोज टू रिस्क वेयर इज हेल्थियर बेबीज वुड नॉट. Why is the baby not healthy? Perhaps because it is not well nourished and does not enough food. हो सकता हो कि इसके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो इसलिए बहुत जल्दी इफेक्ट हो गया गंदा पानी पीने से, जबकि दूसरा बेबी ज़्यादा स्वस्थ था इसलिए वो इफेक्ट नहीं हुआ. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ डिजीज़. फर्दर वाई इज़ अ बेबी नॉट वेल नरिश्ड. अब रीज़न ये जानना है कि नरिश्ड क्यों नहीं है और मतलब इसको प्रॉपर खाना क्यों नहीं मिलता. तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है. क्या हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि घर वाले गरीब हों, उसको प्रॉपर खाना ना दे पाते हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंट डेट मेक इट्स मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज्ड टू अ पैथोजन. हो सकता है कि कुछ जेनेटिक रीज़न भी हो जिसकी वजह से उसे बार बार लूज मोशन होता हो. ठीक है. विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट alone would not lead to loose motion, but they do become contributory cause of disease. Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because of the poor. यहाँ पे कुछ आ गया है
नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, इसके आगे देखते हैं। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। ठीक है, इसीलिए हमें जब कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी हो तो सबसे पहले हमें उसका कॉज रीज़न जानना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन कॉजेज़। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन कारण देखिए। As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind when we think about cause of disease. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of disease or belonging to two distinct types. One group of cause is the infections agents, mostly microbes or micro, मतलब कहने का है कुछ बीमारियां हमें इन्फेक्शन से होती हैं, कुछ इन्फेक्शन से नहीं होती हैं। ठीक है, तो डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कि जहाँ पे जो बीमारी हमारे माइक्रोब्स को इमीडिएटली मतलब माइक्रोब्स की वजह से बीमारी हम कोई बीमारी हमें होती है तो उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बीमारियाँ हमारे शरीर में फैलाते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। ठीक है, उसके बाद ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज बाई इन्फेक्शस एजेंट्स, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इन्फेक्शन से नहीं होती हैं। देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स दैट इन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शन, मतलब कि इंटरनल होते हैं, इन्फेक्शन से नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्दी जुकाम आपको इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको इन्फेक्शन से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सम कैंसर्स आर कॉज बाय जेनेटिक होते हैं कुछ बीमारियां। हाई ब्लड प्रेशर ये भी बाय एक्सेसिव वेट अधिक होने से होता है, एक्सरसाइज ना करने की की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कि जो बीमारी इन्फेक्शन से नहीं होती है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जो जेनेटिक होती हैं वो इन्फेक्शन से नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है अलग अलग, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, आगे यहाँ पे है इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो इन्फेक्शन से होता है। ठीक, वी हैव सीन दैट द इंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासीफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स, कुछ फ्यू ग्रुप्स में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें, ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो बहुत सारे हैं, बहुत क्लासिफिकेशन उनका हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगी हैं, कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। आगे देखिए। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस आर। ठीक है, और जो बीमारियाँ कॉमन मतलब कि कॉज्ड बाय वायरस, कॉमन का जो बीमारियाँ हैं यहाँ पे हैं जो वायरस से होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स वगैरह। ठीक, डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी, फंगी की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। प्रोटोजोअल माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज़, बहुत सारे फैमिलियर डिजीज़ ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, जैसे कि मलेरिया, कॉलरा, ये सब। ठीक है, all of us have also come across intestinal worm infection as well as disease like elephantiasis caused by different species of worms। ठीक, कुछ अलग अलग बीमारियों से भी होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मतलब वायरस से, उस वजह से भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? द आंसर इज दैट दिस कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है हमें जानने के बाद कि वायरस से है कि प्रोटोजोआ से है कि फंगी से है, उसके जानने के बाद हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। Member of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common। सबके अलग अलग बायोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए हमें ये जानना जो बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी बीमारी किस रीजन से हुई है। ऑल वायरस फॉर एग्जांपल live inside host cell whereas bacteria very rarely do।
वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। जो वायरस बैक्टीरिया फंगी होते हैं बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में बढ़ते हैं। वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली एंड कंपेरिजन, मतलब कि इनके कंपेरिजन में जो वॉर्म्स होते हैं वे कम तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड। जितने बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। ठीक है। जो क्लोजली एक जो बैक्टीरिया होते हैं वह वायरस से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर विद द वायरस ग्रुप। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया के आपस में मिलते हैं, लेकिन एक वायरस के दूसरे वायरस से नहीं मिलते, लेकिन एक बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया से मिलते हैं। ओके। उसके बाद देखिए, as a result, drugs that block one of these life process in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है कि मतलब कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हम एक से अधिक बीमारियों में खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बेसिकली फिक्स होती हैं कि उनको इस बीमारी में ही खाना है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की बात करें तो दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड अ सेल वॉल। जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वे बैक्टीरिया जहाँ से निकलता है, जहाँ से बनता है, उसे ब्लॉक कर देती हैं। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल। इसीलिए फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती हैं वो सेल वॉल बनाना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर से गायब हो जाती हैं। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। मतलब कि जो पेनिसिलिन होता है वह किसी भी तरह के बैक्टीरिया पे इफेक्ट डालता है और उन्हें सेल वॉल बनाने से रोकता है या तोड़ता है। अगर उनका सेल वॉल नहीं बनाने से रोकेगा तो वो शरीर में हमारे मल्टीपल मतलब बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पाइसेस ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो बहुत सी बीमारियों में, बैक्टीरिया वाली बीमारियों में एक साथ दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने का तरीका, माध्यम। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब फैलने का माध्यम। हाउ डू इन्फेक्शन डिसीज स्प्रेड, कैसे फैलते हैं। मैनी माइक्रोबल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसे मतलब कुछ बीमारियों से इफेक्टेड होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपको या आपके भाई को, दूसरे आपको भी हो जाता है ना। तो ऐसे डिजीज़ को जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। Such disease causing microbes can spread through the air. The virus through the little droplets thrown out by an infected person who sneeze or cough. Someone standing, मैंने बताया ना, जैसे अगर आपके भाई को, छोटे भाई बहन को, आपको सर्दी जुकाम किसी को हुआ है तो जैसे उसने छींका या खांसा तो उसके मुंह से जो बैक्टीरिया होती है वो बाहर निकलती है, हवा में हो जाती है, इससे आपको भी हो जाता है और आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। We all have the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne disease will spread. सेम वही चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ऐसे किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास जिसको कोई बैक्टीरिया वाली बीमारी हुई हो तो उससे भी हो जाता है। जैसे अभी हाल की बात करें तो कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कैसे फैलता है, ऐसे ही ना। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास है, उसको हुआ है, उसके टच करने से, उसके खांसने से, छींकने से, सांस लेने से दूसरे लोगों को भी हो जाता है। ठीक है बेटा। तो वैसे ही इसको बैक्टीरिया वाली बीमारी, वायरस वाली बीमारी कहते हैं। बस आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।